जय माँ काली, भगवती कृपा करे धन धान्य से आपको परिपूर्ण रखे। आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि माँ काली घाट वाली को, कलकत्ते वाली को या दिल्ली वाली कालका, इनका प्रिय भोग क्या होता है, इनको आप किस प्रकार भोग दे सकते हैं और सबसे विशेष बात इनकी कृपा पाने के लिए क्या विशेष उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है? इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें काफ़ी ज़रूरी बातें मैं बताऊँगा और अधूरा ज्ञान हमेशा ही नुकसान करता है। तो यहाँ तक कि अगर आपके पास ज़्यादा साधन नहीं है तो आप माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटी से छोटी चीज़ भोग के स्वरूप में दे सकते हैं, तो माँ उससे भी प्रसन्न होती है। परंतु वीडियो से गलत चीज़ें सुनकर, आधी वीडियो सुनकर कोशिश ना करें वो कार्य करने की, पूरी वीडियो देखें, ठीक है? माँ भाव की भूखी है, लेकिन हमारी श्रद्धा और समर्पण भी मायने रखता है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। अब माँ भद्रकाली का, माँ काली घाट वाली का प्रिय भोग। सबसे पहले हम सभी को ये पता है कि बताशे और लौंग और इलायची तो माँ को हर स्वरूप को ही चढ़ाई जा सकती है और हर स्वरूप को माँ के दी जाती है। तो सबसे पहला यही है और इस पे मैं ज़्यादा चर्चा भी नहीं करूँगा। तो आप माँ काली को 5 बताशे या फिर 7 बताशे, 2 लौंग और 2 इलायची के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं। देखो, माँ को आटे का हलवा बहुत पसंद होता है। जो कि देसी घी में बना हुआ हो। माँ को देसी घी में तैयार हुआ आटे का हलवा विशेष रूप से पसंद है। जब भी भोग बनाएँ, घी की जो है शुद्धता ज़रूर देख लें, ठीक है? तो पहला ये हुआ। दूसरा होता है गुलाब जामुन, विशेष रूप से काले रंग के। माँ को काले रंग के गुलाब जामुन अत्यंत प्रिय होते हैं। जब भी माँ को भोग लगाए, श्रद्धा से गुलाब जामुन जैसे आप 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं या 2 चढ़ा सकते हैं, ठीक है? और पूर्ण श्रद्धा से माँ को चढ़ाएँ। माँ बहुत प्रसन्न होती है जब उनको गुलाब जामुन का भोग लगाया जाता है। और ये जो तीसरा है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये शायद आपको पता ही है, मीठा पान माँ को बहुत पसंद होता है। और जब भी किसी मंदिर या दरबार में आप जाएँ तो माँ के लिए मीठा पान ज़रूर लेके जाएँ, ये बहुत आवश्यक होता है, ठीक है? उसके बाद आता है 7 प्रकार की मिठाई, ठीक है? अब 7 प्रकार की मिठाई आप मतलब ऐसे ही चढ़ा सकते हैं या फिर आप एक कार्य कर सकते हैं, एक सूखा गोला लेके या सूखा नारियल जिसे कहा जाता है, उसका ऊपर का भाग काट के और उसके अंदर ये जो है आप 7 प्रकार की मिठाई भर सकते हैं और तब माँ को अर्पित कर सकते हैं, ठीक है? इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और ये एक तरीके से उतारे का काम भी करता है। जब आप इसको किसी भी रोगी व्यक्ति के ऊपर या किसी के ऊपर संकट है, उसके ऊपर अगर वार के माँ काली के मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो ये एक संकट नाशक का भी कार्य करता है, परंतु ये तभी किया जाता है जब आपके साथ भगवती की किसी रूप से कृपा चली हुई हो या उनका सवारी रूप में आपके अ, शरीर पर आवेग आता है, ठीक है? तभी आप कर सकते हैं या फिर किसी भगत ओझा के बताने पर, खुद से ही नहीं किया जाता है, उतारे का कार्य है। हालाँकि आप माँ को भोग के स्वरूप में 7 प्रकार की मिठाई दे सकते हैं, ठीक है? और ये बहुत प्रिय होता है माँ का भोग, जो 7 प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं। इसमें आप किसी भी कोई भी मिठाई ले सकते हैं पर अलग-अलग 7 प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आता है अनार का भोग, क्योंकि अनार लाल प्रकार का होता है और आप लोगों को यह पता भी होगा कि माँ काली का सबसे प्रिय जो भोग होता है वो या तो काले रंग का होता है या सफ़ेद रंग का होता है या लाल रंग का होता है और आपने तो ये भी सुना ही होगा कि माँ ने रक्त बीज का वध करने के लिए उनके जो है जितने भी उनकी रक्त की जो बूंदें थी वो सारी माँ ने अपने खप्पर में भर के, ठीक है, उसका एक-एक बूंद खून माँ ने पी लिया था। तो रंग की तो महिमा ऐसी है कि जितना बताया जाए उतना कम है। तो हम माँ को खून तो नहीं दे सकते हैं, अगर हम सात्विक हैं, तो हम माँ को अनार का जो रस है वो दे सकते हैं, ठीक है? तो माँ को तांत्रिक बाधाओं अगर आप आज से आप जूझ रहे हैं, अगर आपके घर में तांत्रिक बाधाएँ या फिर किसी का किया कराया आपके घर में संकट है या किसी के ऊपर कोई भी भूत-प्रेत वग़ैरह आता है, तो आप जो है, ये जो है एक खप्पर में भर के या फिर एक मिट्टी के एक
कटोरे में भरकर जो है अनार का रस उसके ऊपर से वार के माँ को चढ़ा सकते हैं, उससे उसको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। परंतु फिर से यही कहूँगा कि ये किसी भगत या ओझा के कहने पे ही किया जाता है, या फिर अगर आपके शरीर पे माँ का आवेग आता है और आपका गुरु है, तभी आप ये कार्य कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मली किसी भी बर्तन में अनार का रस माँ को डालकर दे सकते हैं, माँ उसको भी स्वीकार करती है, ठीक है? और एक और चीज़, मंदिर में अनार का रस माँ की जीवा पर चढ़ाने से हर प्रकार के रोग, कष्ट और नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलती है। तो अगर आपका भाग्य अच्छा हो और अगर आप किसी मंदिर में अनार का रस लेके जा रहे हैं माँ के लिए, और वो माँ के जीवा पे अगर आप लगा पाते हैं या फिर आप उनको चढ़ा पाते हैं, तो ये बहुत भाग्यशाली बात होगी और आपके हर प्रकार के रोग, कष्ट दूर होंगे इससे, ठीक है? उसके बाद माँ को लगता है जो सबसे प्यारा वो होता है गुड़। गुड़ का भोग जो है माँ को अच्छा लगता है, तो आप गुड़ भी माँ को चढ़ा सकते हैं अगर कुछ नहीं हो पाता है तो। उसके बाद मैं एक विशेष उपाय के बारे में बात करूँगा, नकारात्मकता और तंत्र बाधा के निवारण के लिए। वैसे तो मैंने काफ़ी उपाय बता रखे हैं, तो ये भी मैं बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत सरल उपाय है परंतु कारगर बहुत है, ठीक है? आपने देखा होगा कि माँ को नींबू की जो है भेंट या फिर नींबू की मालाएँ बहुत चढ़ाई जाती है, ठीक है? तो उसी प्रकार से यदि आपको लगे कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो आप माँ को नींबू की माला बनाकर जो है शनिवार के दिन माँ के मंदिर में अर्पित करके आ सकते हैं। अब वो माला जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने नींबुओं की बनाएँगे। कम से कम उसमें 21 नींबू होने ही चाहिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 108 नींबुओं की माला भी बना के लेके जा सकते हैं, पर 21 ज़रूर होने चाहिए, ठीक है? और हर एक नींबू पे आप जो है सिंदूर का या रोली का एक जो है तिलक करेंगे। तो जितने भी उसमें नींबू होंगे तो सब पे एक-एक तिलक होना चाहिए। अब एक और चीज़, माला बनाते समय अपनी समस्या को मन में ही मन बोलते रहें माँ से, और माँ धीरे-धीरे सारी बाधाएँ हटा देती हैं। ये आप अगर माँ के मंदिर में ले जाके उनको अर्पित करते हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं एक और उपाय की जिसको आप प्रयोग में ला सकते हैं, जो कि है जयाफल की बलि देना, ठीक है? अगर आप बलि नहीं देना चाहते हैं तो एक एक मोटा-सा जायफल आप चढ़ा सकते हैं। अ, आप देखेंगे तो बाज़ार में काले रंग का भी जायफल मिलता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है, परंतु वो जल्दी से नहीं मिल पाता है। अगर आपको छोटा वाला भूरे रंग का जायफल मिल रहा है, तो वो भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं, और जायफल माँ को अत्यंत प्रिय भी होता है। और जब आप ये चढ़ाते हैं तो माँ से जो भी आपकी अ, परेशानी है उसको बोलेंगे, और माँ को जो है आप अनुरोध करेंगे कि माँ मेरी ये परेशानी ख़त्म हो जाए, इसीलिए मैं ये चढ़ा रहा हूँ, तो माँ ज़रूर सुनेंगी और आपकी वो परेशानी ख़त्म करेंगी। उसके बाद जो मैंने पहले बताया था कि अनार का रस आप माँ को चढ़ा सकते हैं, तो उसमें एक और चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जो अनार का रस होता है उसको मदिरा का स्वरूप भी माना जाता है, या फिर मदिरे के विकल्प में भी हम प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है? मतलब शराब अगर आप माँ को नहीं चढ़ाना चाहते हैं, तो आप अनार का रस भी चढ़ा सकते हैं। यदि बाधा की संभावना हो तो मदिरा ना मिले, या फिर आप अगर ना चढ़ाना चाहें, तो उसकी जगह आप अनार का रस भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मदिरे का विकल्प चाहिए, तो आप पानी में अदरक का एक टुकड़ा डाल के और उसमें गुड़ डाल के जो है वो रख सकते हैं, वो भी मदिरे का ही काम करता है, ठीक है? तो ये या तो अनार का रस आप माँ को दे सकते हैं, या फिर वो अदरक और गुड़ का जो शरबत होता है वो माँ को दे सकते हैं। और ये दोनों ही उपाय जो हैं वो भूत-प्रेत की बाधाओं से आपको जो है दूर करता है, और अगर माँ को आप ये दोनों ही चीज़ें चढ़ाते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है और आपके सारे संकट हरती है। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वो ये है कि कई बार हम ये सारे भोग प्रसाद तो माँ को चढ़ाते हैं, ठीक है? बलि स्वरूप में भी चढ़ाते हैं और वैसे भी चढ़ाते हैं। ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि माँ को कभी भी ये सारी चीज़ें अर्पित करते समय अपने मन से कुछ ऐसी बात ना बोल दें जो आप आगे चल के ना कर पाएँ। कहने का मतलब ये है कि माँ को कभी भी गलती से आप किसी चीज़ के बारे में वचन ना दे दें, ठीक है?
माँ काली वचन की बहुत पक्की होती है। अगर आपने कोई वचन दिया हो तो उससे अवश्य निभाएँ। अगर आप नहीं निभा सकते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा कोई वचन माँ को ना दें। यदि आप वचन निभाने में असमर्थ हैं, अगर नहीं निभा सकते हैं तो माँ को सीधे-साधे शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। सीधा बोलें कि माँ, मैं तेरा बालक हूँ, जो बनेगा वो कर पाऊँगा, ठीक है? और वचनों के चक्कर में ना घुसें। क्योंकि भगवती वचनों की बहुत पक्की होती है और आपको ही फिर परेशानी होगी आगे अगर आप नहीं निभा पाते हैं तो। और एक और चीज़ 1-2 चीज़ और बता देता हूँ, किसी भी भोग को अगर माँ को समर्पित करने से पहले आप ये बात ध्यान रखें कि आप खुद स्वच्छ हैं या नहीं हैं, स्नान करके ही माँ को भोग लगाएँ और पवित्र मन से माँ को भोग लगाएँ। दूसरा ये कि भोग लगाते समय जो है माँ को धन्यवाद ज़रूर करें, क्योंकि ये जो आपका सामर्थ्य है, जो आप माँ को चढ़ा पा रहे हैं, वो आपका सामर्थ्य नहीं है, वो भगवती ने आपको इतना दिया है, तो आप कर पा रहे हैं, तो माँ को धन्यवाद करना ना भूलें। ठीक है? अब इसके साथ ही माँ काली सिर्फ़ हमारे संकट नहीं हरती है, ये भी बात मैं बताना चाहूँगा और आपको ये सब पता भी है। वे हमारी माँ हैं, जो हमारी हर पीड़ा, हर चीज़ हमारी समझती हैं। इसलिए माँ को प्रेम और समर्पण से याद करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उनके साथ कोई डील कर रहे हैं कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो आप मेरा यह कार्य कर दीजिए। ऐसे नहीं बोला जाता। अ, किसी भी शक्ति से इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। वो आपके जीवन की ही हर बाधा स्वयं मिटा सकती है, परंतु अगर वो आप पे प्रसन्न होंगी तभी वे आपके कार्य करेंगी, ठीक है? अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई विशेष जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा अंत में कि माँ काली से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो, उसके साथ ही हमारा भी कल्याण हो और माँ सबके दुख, तकलीफ़ और नकारात्मकता को जड़ से भस्म करे और आपकी तरक्की के सारे मार्ग खोले, ठीक है? तो इसके साथ ही मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।